हेलो गाइस, दिस इज मेरी रिजवान अमाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं तो नज़र आ रहा है भट्टा। आज मैंने यहाँ पे भट्टे पे एक वीडियो बनाई है, इनका व्लॉग तैयार करवाया उन लोगों के लिए जो खुद से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और पहचान करना चाहते हैं कि अव्वल ईंट, 2 मिनट, 100 मिनट में क्या फ़र्क है। आज आपको यहाँ पे लाइव मैं ईंटें बनती दिखाऊंगी। ईंटों की यानी कि ईंटें बनने से लेके उनकी पकाई से उनकी पहुंचाई तक की तमाम वीडियो आपके सामने आएगी। भट्टे में ईंट को कैसे लगाया जाता है, ईंट को कैसे तैयार किया जाता है, ईंट हाथ से कैसे बनाई जाती है और ईंट मशीन में कैसे तैयार की जाती है, उसको किस तरीके से सुखाया जाता है। ये देखें मेरी बैक साइड पे, इस तरीके से ईंट को किस तरह से सुखाया जाता है, उस पर किस तरह से केमिकल्स लगाए जाते हैं। पूरे भट्टे का हम विजिट करेंगे और जो ट्राली मालिकान है वो आपको कितने में देते हैं अव्वल ईंट और यहाँ पे भट्टे पे डायरेक्ट इसका क्या रेट मिलता है, ये सारा व्लॉग आपको मैं कंप्लीट तैयार करके दूंगी ताकि आप लोग जब कंस्ट्रक्शन करने लगे तो आपको अच्छे तरीके से पता हो कि इसके रेट्स क्या हैं और आपके लिए कोई भी किसी किस्म की दुश्वारी बिल्कुल भी मत हो। सो गाइज़, आज आपकी वो सैर होने वाली है जो आज से पहले आपने कभी नहीं की होगी। बहुत दूर से हम अक्सर जब गांव, विलेज साइड एरियाज़ में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भट्टे से धुआं निकल रहा होता है और जहाँ तक मैं समझती थी तो ये जो लंबा सा मीनार सा है इसके अंदर ईंटें पकाई जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट था इसका, जैसा मैं सोचती थी वैसे बिल्कुल भी ईंटें तैयार नहीं की जाती। आज मेरे साथ आपको दिखने को मिलेगा कि ईंटें किस तरह से पकाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, मिट्टी के साथ किस तरीके से उनको शेप दिया जाता है, मशीनी ईंट में क्या फ़र्क है और हाथ से बनाई हुई ईंट में क्या फ़र्क है। तो मेरे साथ चलिए, आज आपको प्रॉपर विजिट करवाएंगे कि किस तरीके से जब ईंट पकाई जाती है तो उसको डिलीवर कैसे किया जाता है, जब कच्ची ईंट होती है तो उसको इस भट्टे के अंदर कैसे डाला जाता है। ये सब कुछ आप देखेंगे इस व्लॉग में, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को नहीं किया तो जल्दी कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी लोकेशन, ऐसी चीज़ आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। लाइव विजिट करवा रही हूँ आपको भट्टे का और चले आए दिखाती हूँ कि किस तरीके से ईंट को तैयार किया जाता है और उसमें क्या कैटेगरीज हैं। तो ये ट्रॉली है जिसके अंदर से ईंटें डिलीवर की जाती हैं, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेन चीज़ क्या है कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है वो आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखें जी, ये है पूरा भट्टा, पूरा भट्टा। मैंने इनसे पूछा कि अगर भट्टे का काम करना हो तो उसके लिए मिनिमम कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो पता चला जी उसके लिए 8 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आप भट्टे का काम कर सकते हैं, ईंट को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी बड़ा रकबा चाहिए होता है जिसमें आप ईंटों की पकाई, भराई, जो भी ये काम होता है उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। तो ये देखें जी, एक एरिया है जहाँ पे इन्होंने ईंटें पकाने के लिए रखी हुई हैं। ये सामने ब्लॉक्स में ये वो ईंटें हैं जो हाथ से तैयार की जा रही हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी मशीनी ईंट, ये हाथ से तैयार करने का क्या तरीका कार है। दोनों तरीके आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ रहिए। अब जानिए रिज़मा के साथ कि ईंटों में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो हम सुनने को मिलता है A1 और दोम, सोम, ये क्या ईंटों का सिस्टम है। तो ये अभी जो भट्टे के मालिकान हैं उनसे हम लोग पूछेंगे कि जी अव्वल ईंट जो होती है उसकी क्या पहचान है, उसका क्या रेट है, दोम का क्या है, सोम का क्या है। वैसे अगर आप अपना घर बनवा रहे होते हैं तो आपको हमेशा अव्वल ईंट का ही इंतखाब करना चाहिए। ये वाली जोन सी ईंट है, ठीक है ना। ये देखिए, ये सारी रेड और वाइट है, ठीक है। जो रेड और व्हाइट होगी वो अव्वल ईंट। हाँ जी, ये अव्वल ईंट होगी। अच्छा, तो ये वाली जो ईंट है ना, ये व्हाइट और रेड ये भी है। है। ये 2 नंबर क्वालिटी में आती है, लेकिन व्हाइट और रेड ये भी है, फिर कैसे हाँ पता जी, ये चलेगा? है ना ये, लेकिन इसका रंग जो है ना, ये देखें कौन सा है, इसका कलर ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये ज्यादा जो है ना खिंगर हो जाता है, इसको साड़ कहते हैं, उसको दोम कहते हैं, इसको साड़ कहते हैं, इसको अव्वल कहते हैं। ये है जी अव्वल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। अच्छा, इनके रेट्स क्या हैं वो भी बताएं। इसका रेट 12,000 रुपये है, इसका रेट जो है 9,000 रुपये है, तो इसका भी रेट 9,000 रुपये है। ठीक है, ये भट्टे का रेट है। हाँ जी, ये नहीं पहुँच का, जिधर जिधर पार्टियों को चाहिए उधर उधर, शहर सियालकोट के अंदर।
तो जनाब ये जो आपको मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है, ये वो मिट्टी है जिससे ये ईंटें तैयार की जाती हैं। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब मुलायम और चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, कि वो वाली मिट्टी है जो पत्थरों से पाक है। और इस ईंट को इस मिट्टी को गूंदा जाता है, जिसके बाद से ये ईंटों को शेप दिया जाता है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी। ये तैयार हो रही है जी मशीनी ईंट। वो देखें सामने से जो मज़दूर आ रहा है, वो किस तरीके से इस कच्ची ईंट को उठा के वो सामने पकाएगा। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी, सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। बहुत इंजॉय किया मैंने तो ये व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो ये है जी मशीन। देखिए किस तरीके से वो प्रॉपर एक ही साइज़ की ईंट तैयार करी है। अच्छा जी, मैंने इनसे पूछा कि क्या डिफरेंस है, कि कौन सी ईंट अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मशीनी ईंट है ये अच्छी इसलिए है क्योंकि एक साइज़ की होती है, और ये जब हम दीवार पे लगाते हैं तो इसमें सीमेंट ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि एक साइज़ होने के मुताबिक इसमें जब प्लास्टर किया जाता है तो सीमेंट का ज़्यादा ज़्या भी नहीं होता, और बिल्कुल इक्वल ईंट की, यानी कि जब हम प्लास्टर करवाते हैं तो बिल्कुल इक्वल वॉल प्लास्टर होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाली ईंट बहुत अच्छी होती है। जबकि ज़्यादा मजबूती अगर देखा जाए तो ज़्यादा मजबूत ईंट वो है जो हाथ से तैयार की जाती है, जबकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल माइनर सा है। वैसे ये ईंट भी काफ़ी अच्छी है। दिखा रही हूँ वो ज़बरदस्त, मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये देखिए, ये इसके नीचे कच्ची ईंटें हैं जिसके ऊपर ये शीट सी बिछाई गई है ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना पड़े। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे हमें हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं। हॉर्सेस के ऊपर से इन ईंटों को रखा जाता है और उसके बाद इनको पकाया जाता है। साइड पे मेरे हॉर्सेस हैं, लोडिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर ईंटें रख के फिर भट्टे तक पहुँचाई जाती है, क्योंकि भट्टे के ऊपर आप ट्रॉली के साथ ऊपर नहीं जा सकते। इसके ऊपर आपको हॉर्स के थ्रू उस भट्टे में ईंटें लगवानी पड़ती हैं, इसलिए ये हॉर्सेस रखे गए हैं जो कि ईंट को वहां तक लेकर जाते हैं। ये मशीनी है। ज़्यादा अच्छी कौन सी है? ये अच्छी है। इस टाइम जो है ना, तो ये देखें जी, इस तरीके से धूप में इन ईंटों को सुखाया जाएगा। जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी तो उसके बाद इसको भट्टे में लगाया जाएगा और फिर पकाया जाएगा, और फिर ये तैयार हो जाएंगी। अव्वल ईंट, ये अव्वल ईंट थी। दोम सोम ईंट के अंदर भी डिफरेंस आपको जैसे कि उन्होंने बताया था कि वाइट कलर की होती हैं, गिरने से जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए जब भी कभी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन, बल्कि अगर आप कंस्ट्रक्टर हैं तो भी आपको एक घर ऐसा बनाना चाहिए जो बहुत मजबूत हो, क्योंकि घर बार बार नहीं बनते। तो आप ये देखें कि ईंट कौन सी अच्छी है, चाहे वो कितनी भी महंगी है, लेकिन घर ईंटों से ही बनेगा और अच्छा बनेगा।
सो ये है जी मेन पॉइंट। मैं जो समझती थी कि भट्टे में ईंटें लगाई जाती हैं, नहीं, ये छोटी छोटी सी चिमनियाँ टाइप बनी हुई हैं, इसके अंदर ईंटें फेंकी जाती हैं और पकाई जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो लेबर काम करती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये यहाँ पे इतनी हीट है कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। तो ये लोग एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, मालिकान के मुताबिक ये एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना मुश्किल ये काम है कि इस भड़कती आग के अंदर ईंटें लगाना और निकालना बहुत ही टफ़ है। और इन मज़दूरों की सैलरी जो है वो जस्ट 25,000 रुपये है। लेकिन उसके साथ साथ ये मेडिकल वगैरह, अगर इनका हाथ वगैरह बर्न हो जाए या इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेडिकल भी इनका फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, कोयला लिया जाता है और फिर उस कोयले को इस भट्टी के अंदर डाला जाता है और फिर इन ईंटों को पकाया जाता है। ये सारा प्रोसीजर है जी। और वो जो आपको लंबा सा एक मीनार सा नज़र आता है, उसके अंदर से धुआं, ये सारी जो ईंटें पक रही हैं, इसका धुआं उसके थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी जो मुझे दूर से देख के नहीं समझ आई, लेकिन आज व्लॉग बनाते हुए मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कट बताई है। जिधर मैं कोई करना ना उधर उधर गुजर गई zigzag है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। पाने तो पूरी साइंस जी यकीन करो। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ zigzag ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ zigzag ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਖੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। उम्मीद करते हैं कि जी आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। अपनी होस्ट रिजमा नवाल को दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।